कौन कौन से वर्ब आते हैं? इसका फंक्शन क्या था? उस फंक्शन के विषय में तो पढ़े थे ना? क्या सब कि हाँ, यानी इसके साथ आने वाला जो मेन वर्ब होगा वह क्या सब हो सकता है? हम्म। हाँ। हम्म। मॉडल्स मॉडल्स में कितने टोटल आते हैं? 13 आते हैं ना? पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चीजों को देखा था। कौन कौन सा आता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought टू, डेयर, नीड और यूज टू। डेयर, नीड, यूज टू को अगर हटा दो तो वो कौन सा है? सेमी मॉडल में आता है। बहुत ही धुआं कर दिया इसमें। चलो, उसका फंक्शन भी देख लिया था। उससे आगे आज हम लोग पढ़ते हैं कैन, कुड और मे, माइट। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह 4 मॉडल के विषय में पढ़ेंगे, कैन, कुड और मे, माइट। एक चीज जान ले कैन के विषय में कि कैन जो है यह इसके सिमिलर चलता है। इज एबल टू, एम एबल टू और आर एबल टू। और दूसरा जो है वह कुड है। कुड क्या इसके सिमिलर चलता है? वाज एबल टू और वर्ड एबल टू। क्या इसके सिमिलर चलेगा या दोनों में कुछ अंतर है? ये कैन तो इसके इक्विवेलेंट चल। कितना इंक डाल दिया जी, फिर वही बात। कैन जो है सो किसके इक्वल है? इज एबल टू, एम एबल टू और। लेकिन कुड जो है वह किसके इक्वल नहीं है? वाज एबल टू और वर एबल टू। कुड में जो है वह अनकम्प्लीटेड फॉर्म है उसका। पास्ट रेफरेंस में इसका यूज करते हैं लेकिन फॉर्म क्या उसका? अनकम्प्लीटेड है। जबकि वाज और वर का प्रयोग करते हैं यह कंप्लीटेड फॉर्म में करते हैं। इसके अंतर को भी हम लोग जानेंगे। जैसे अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो कि ही कैन बी एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या यह सेंटेंस सही है? ही कैन बी एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम क्यों सही नहीं है? क्योंकि कैन इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? इज एबल टू, एम एबल टू और। तो सेंटेंस में जब हमने कैन का यूज कर ही दिया तो क्या इस बी एबल टू का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो गलत हो गया। इसको सही करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? इसको या तो कि ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम लिख दो, या इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं ही इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आया? एक बात तो ये याद रखनी है कि मॉडल्स में जो कैन है वह इज एबल टू, एम एबल टू और आर एबल टू के इक्वल है। इसके साथ हम दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन इसके अलावे जो भी मॉडल होगा उसमें हम बी एबल टू का यूज करेंगे, चाहे वह सेल हो, विल हो, मे हो, उसके साथ चल सकता है। वह कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसके साथ इसका फंक्शन जब हम करेंगे तो ये बात याद रखनी है। लेकिन ठीक उसी तरह से कुड और वाज एबल टू में डिफरेंसेस हम लोग जानेंगे। और उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, क्या किसी सेंटेंस में 2 मॉडल एक साथ हो सकता है? जैसे अभी हमने देखा ही कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या यह सेंटेंस सही है? ही कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन भी अपने आप में क्या है? मॉडल है। मस्ट भी अपने आप में क्या है? मॉडल है। क्या यह दोनों मॉडल एक साथ हो सकता है?
नहीं, ये तो गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, या तो ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम लिखो या ही मस्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम लिखो। अगर नहीं दोनों को रखना ही चाहते हैं तो दोनों को रखने के लिए किसी न किसी कंजंक्शन की तो जरूरत पड़ेगा। कंजंक्शन बोले तो जो दो जोड़ने वाले सेंटेंस को या जो दो जोड़ने वाले वर्ड को हम यूज करते हैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो अगर इसको हमें सोल्व करना है तो या तो ये बीच में हम कोई कंजंक्शन लगा दें या दोनों को अलग अलग लिखें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो सकता है इस सेंटेंस में, ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, या तो ऐसा हो सकता है कि ही कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, या ऐसा हो सकता है कि ही मस्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? नहीं, अगर हम दोनों को जोड़ना ही चाहते हैं कैन और मस्ट को तो कैसे लिख सकते हैं इसी सेंटेंस को, ही कैन एंड मस्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आया? कैसे लिख सकते हैं, ही कैन एंड मस्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसा अगर लिख दिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब क्योंकि ही के लिए भी क्या आया, कैन, ही के लिए ही क्या आया, मस्ट। ये दोनों अपने आप में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दोनों का जुट एंड एंड है क्या, कंजंक्शन है। अब इस कैन का जो वर्ब है वो होना चाहिए कैन के आगे। अगर कैन क्या है, मॉडल है ना, कैन अगर मॉडल है तो अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। मस्ट अगर मॉडल है तो अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। और सोल्व हम देख रहे हैं क्या है, V1 है। तो इस कैन का V1 क्या हो गया, सोल्व, और इस मस्ट का भी V1 क्या हो गया। लेकिन जब दोनों मॉडल अलग अलग हो और तो वर्ब अगर अलग अलग हो तो दोनों के लिए वर्ब अलग अलग रखना होगा। ये भी बात याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन देखें, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो पहले भी बताया जा चुका है। जैसे अब इसको सोल्व करना है कि ही कैन एंड हैज डन दिस वर्क। यह सेंटेंस अपने आप में सही है या गलत है, बताना है। अभी मैंने बताया कि अगर दो मॉडल को रखना है तो हम कंजंक्शन यूज करके चल सकते हैं साथ में। कंजंक्शन यूज कर दिए तो क्या कंजंक्शन के बाद भी सेंटेंस सही होगा, ये डिपेंड करेगा उस वर्ब के फंक्शन पर कि मॉडल जो है वो लेता क्या है। तो मॉडल को चाहिए क्या, मॉडल को चाहिए V1। समझ में आ रहा है? अब यहां अगर हम देखें तो यहां जो हैज है और यहां जो कैन है, यह हैज क्या है, कैन क्या है, मॉडल है। यहां जो हैज है वह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यह डन क्या है, V3 है। यह डन किसके लिए आया हुआ है, हैज के लिए आया हुआ है। ही के लिए कैन, ही के लिए ही क्या आया हुआ है, हैज। डन के लिए हैज के लिए तो डन मिल गया, लेकिन कैन के लिए कौन सा वर्ब लेंगे। क्या कैन के साथ अगर इसी वर्ब को रखते हैं तो क्या कैन के साथ V1 का प्रयोग होगा कि V3 का प्रयोग होगा। हाँ, तो हैज के वजह से V3 हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हैज है तभी V3 हुआ है। लेकिन कैन के साथ तो हम थर्ड फॉर्म का वर्ब रख नहीं सकते हैं ना। अब नहीं रख सकते हैं तो इसके लिए तो हमें वर्ब चाहिए। समझ में आ रहा है? यह सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि कैन के लिए V1 चाहिए, हैज के लिए V3 चाहिए। अगर इसको हम V1 में चेंज कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। कैन के लिए V1 तो मिल जाएगा, लेकिन हैज के लिए V3 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, तो अब हमें वर्ब को भी चेंज करना होगा इसे कंडीशन में। यहां क्या था, ही कैन एंड मस्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि सोल्व जो है वह है क्या, V1 है। और यह V1 है तो दोनों के साथ चल सकता है, कैन सोल्व भी हम बोल सकते हैं, मस्ट सोल्व भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस दोनों वर्ब के फॉर्म को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, ही
कैन, अब इस कैन के साथ हमें वर्ब का फॉर्म लेना होगा। डन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू हो गया। अब मॉडल के साथ क्या आ गया? V1 आ गया। एंड कंजंक्शन है, लगा दिया। हैज के साथ चाहिए क्या? V3 जो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो हैज डन दिस वर्क। समझ में आ रहा है कुछ? तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं मॉडल के साथ, ये चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। क्या सब समझे कि दो मॉडल एक साथ नहीं हो सकता। अगर मॉडल को हम एक साथ रखना ही चाहते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई कंजंक्शन यूज करना होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या, कि अगर कंजंक्शन देने के बाद भी वर्ब के फॉर्म को वह फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा चाहिए क्या? V1 चाहिए ना। और अगर वह मॉडल एक्टिव के फॉर्म में है तो नहीं, अगर पेसिव के फॉर्म में है तो वो सब तो सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाना ही है कि बी लगा होगा तो थर्ड फॉर्म होगा, पेसिव में चला जाएगा। लेकिन वो कंडीशन तो यहाँ फॉलो भी नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए वर्ब के फॉर्म को दोनों को अलग अलग लिखना होगा। पहले एक बार इसे नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वहां जाकर के क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा बाल बच्चा सबको ठीक ठाक करोगे, ये करोगे घर का? नहीं जी, नहीं तुम लोग एक कल हम परसों एक ऐसे इलाका में थे जहां का दृश्य अगर तुम लोगों को दिखा दिया जाए तो आंख से आंसू निकल जाएगा। ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, जिस अवस्था में तुम लोग हो उस अवस्था में वो सब माता पिता के रूप में चला आया, और तुम लोग इस अवस्था में। समझ में आ रहा? हंसने की बात नहीं है, मैं कह क्या रहा हूं कि सौभाग्य मिला है, सौभाग्य है स्टूडेंट बन करके रहना, ये परम सौभाग्य है। उन लोगों के अंदर इच्छा तो होती होगी ना पढ़ने का, नहीं है? लेकिन हालात उसका तय करता है कि वह पढ़े कि काम करे। वो पेट पालने के लिए मजबूर है, इच्छा तो है। और तुम देखो कि कितना सौभाग्यशाली है यहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। अपने आप को परम सौभाग्य समझना है कि उन लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो उसके लाइफ में हम लोगों के लाइफ में बड़ा अंतर है ना जी? कि यहाँ हर सुविधा मिल रहा है, माता पिता हर चीज़ों को प्रोवाइड कराने में सक्षम है, और वहाँ पे वो खुद माता पिता बन करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं, कभी कभी कहते हैं कि ढंग से पढ़ो। वैसे तो सब पढ़ता है ठीक है ढंग से, मिटा दें, क्योंकि वो बच्चे से पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास उतनी सुविधा नहीं है, न उसके पास उस तरह की व्यवस्था है, न सिस्टम है उस तरह का, ना इकोनॉमिकली वह उतना स्ट्रांग है जो पढ़ पा रहा है। तो ये सब बहुत तरह की परेशानी है, और हम लोगों को सारी सुविधा होने के बाद भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। चलो देखें, आगे देखें। कैन और मे, अब हम लोग चलते हैं पढ़ाई की तरफ। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज था उस चीजों को जान लिया। कैन एंड मे, ये दोनों जो वर्ड है यह परमिशन के अर्थ में हम यूज करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मे से ही क्या परमिशन लिया जा सकता है, मे आई कम ही नहीं कहा जा सकता है कि कैन आई कम इन भी हो सकता है। क्या होगा? दोनों हो सकता है। तो परमिशन के अर्थ में, परमिशन का अर्थ क्या हुआ? अनुमति। अब अनुमति चाहे हमें लेना हो या देना हो, दोनों बात हो सकता है ना, गिव या टेक, चाहे लेना हो या देना हो। तो दोनों में क्या अंतर होगा? किस शब्द का प्रयोग हम कहां करें? तो मे का प्रयोग जब करें, याद रखें कि मे का यूज होता है फॉर्मल में।
अगर हमारा बिहेव क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक है। औपचारिक का मतलब क्या हुआ कि रिस्पेक्ट देने वाला हो, किस तरह का हो। और रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग अक्सर यूज करते हैं किस शब्द का, रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं जैसे सर, क्या यूज करते हैं, मैडम। रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं प्लीज। ये सभी वर्ड क्या है, रिस्पेक्ट देने के लिए ही यूज होता है। तो मे का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, फॉर्मल में। फॉर्मल का अर्थ होता है, आ जाओ, फॉर्मल का अर्थ क्या हो गया, औपचारिक। अब मेरे साथ जो स्टूडेंट का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल होगा ना। एक दोस्ताना बिहेवियर तो होगा नहीं। लेकिन तुम जो आपस में बैठे हो उसमें कौन सा बिहेवियर होगा, एक इनफॉर्मल होगा ना। तो कैन का प्रयोग हम परमिशन के अर्थ में तब करेंगे जब बिहेवियर हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल बोले तो फ्रेंडली, समझ में आ गया कि अगर व्यवहार व्यवहार हमारा कैसा हो, दोस्ताना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, कैन का। अगर फॉर्मल है तो क्या यूज हो जाएगा, मे का। जैसे एग्जांपल देखें, तुम ही को ढूंढ रहे थे इतना देर से रे, कहाँ था। हाँ, तुम ही को खोज रहे थे कि आज आया नहीं। तुम नहीं रहते हो तो हमको पढ़ाने में अच्छा थोड़े लगता है। अब देखो इस सेंटेंस में कि कह रहा है कि आई कम इन सर। सर वर्ड आकर के क्या दिखा रहा है कि बिहेवियर जो होगा हमारा वो कैसा होगा, फॉर्मल होगा, रिस्पेक्ट देने की बात होगी। अगर रिस्पेक्ट देने की बात होगी तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो किसका, मे का यूज करेंगे। क्यों मे का यूज किए, समझ में आ गया, क्योंकि फॉर्मल बिहेवियर में आ गया। अब यहाँ पे इसी का रिप्लाई है यह। अब वो जो सर हैं वो क्या बोलेंगे, यू कैन बोलेंगे कि यू मे बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है कि या यू कैन कहना वहां पे ठीक होगा कि यू मे कहना ठीक होगा, बताओ। जब हम सामने वाले को इज्जत दें तो सामने वाले का भी क्या कर्तव्य बनता है, गाली दे तो क्या करेगा। पड़ोसी को जब रिस्पेक्ट देते हो तो पड़ोसी लठ लेके थोड़े तैयार रहता है, तो क्या करता है, रिस्पेक्ट ही देता है ना। अब होंगे कुछ ऐसे तो उसका नहीं कुछ कहा जा सकता है, होता है। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि हम जैसा बिहेव करते हैं लौट करके वैसा ही आता है। अगर बिहेवियर हमारा फॉर्मल है तो आंसर भी जो रिप्लाई हमको देगा वो फॉर्मल में ही देगा। इसका अर्थ हो गया कि वो जो बोलने वाला व्यक्ति होगा अगर उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो भी रिस्पेक्ट देगा। इस कंडीशन में कैन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, मे हो जाएगा। अगला देखो, ललन आई यूज योर पेन। अब हम नाम लेके बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यह फ्रेंडली है। क्यों, क्योंकि हम तो टीचर मैडम इस सब का नाम लेकर के थोड़े बोलेंगे। ऐसा थोड़े बोलोगे आर के शर्मा मे आई कम इन, कैन आई कम इन, ऐसा बोलोगे नहीं। तो ललन जो है वो एक फ्रेंडली हो गया, इसका अर्थ हो गया इनफॉर्मल बिहेवियर को ले रहा है। तो इनफॉर्मल बिहेवियर में हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं। वैसे बेहतर क्या होगा करना, तो फॉर्मल करना बेहतर होता है। तो रिस्पेक्ट देना सबके साथ अच्छी माना जाता है। अब करना है तो कैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब इसका रिप्लाई क्या होगा, यू में होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिहेवियर हमारा जैसा था, जिस तरह से मैंने उससे पूछा उसका जवाब भी वह पलट करके वैसा ही देगा। तो क्या हो जाएगा, यस यू कैन। इसका मतलब हो गया यू कैन यूज,
यहाँ पे यू में कम, समझ में आ रहा है ना। तो मे और कैन दोनों का प्रयोग हम परमिशन के अर्थ में करते हैं, बस अंतर क्या है कि मे का प्रयोग होता है फॉर्मल में और कैन का प्रयोग होता है। अब ये बताओ जरा कि सेंटेंस में अगर ऐसा कहा जाए, कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू, दोनों में क्या अंतर है? कैन आई हेल्प यू कह रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा बिहेवियर है वह क्या है? इनफॉर्मल है। अगर मे आई हेल्प यू कह रहे हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वह क्या है? फॉर्मल है। कैन आई हेल्प यू से ये नहीं हो रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। एक अगर आपको ज़रूरत है तो आप बोले हमको, लेकिन मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये आपके लिए ऑफर है, क्योंकि इनफॉर्मल है। और फॉर्मल जैसे ही हुआ इसका मतलब क्या कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो दोनों में अंतर यही है। इस कैन में क्या मिल रहा है? ऑफर मिल रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? परमिशन मिल रहा है। दोनों में अंतर यही है। अब यहाँ पे आप चाहो तो मदद ले सकते हो, न चाहो तो न ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको यह ऑफर किया है। और मे आई हेल्प यू में क्या हुआ कि आप अगर अनुमति दें हमको तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो दोनों में बस अंतर यही है, नोट करो इसको। कैन और मे परमिशन के अर्थ में हम ये यूज करते हैं। चलो वहीं से नोट कर लेना है। आज के डेट में तो हर किसी के पास मोबाइल है ना, और जिसके पास मोबाइल नहीं है वो साक्षात देवता ही है या देव ही है। समझ में आया कि ना? किसके पास नहीं है? वाह, ये तो साक्षात इस ग्रह का प्राणी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है समझ लो कि वह पुरुष नहीं महापुरुष है जिसके पास मोबाइल नहीं है आज के डेट में। एक आदमी का होता है कि मजबूरी में नहीं है और एक रखता नहीं। अगर मजबूरी में नहीं है तब तो कोनो बात नहीं है, लेकिन अगर रखता नहीं है, शौक से नहीं रखता है, तो वो महापुरुष है। चलो कैन और मे परमिशन के अर्थ में देख लिया। कैन और मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। ये हम लोगों के मन में ये भावना बनी रहती है कि सिर्फ मे का प्रयोग हम किस में करते हैं? पॉसिबिलिटी में। लेकिन कैन और मे किसके अर्थ में होता है? पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या हुआ? संभावना। संभावना शब्द क्या है? जो किसी चीजों को देख करके अनुमान लगाना, उसी को क्या बोलते हैं? संभावना कहते हैं। तो कैन का भी यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में, मे का भी यूज करते हैं, माइट का भी यूज करते हैं। अब देखो, मे और माइट ये दोनों यूज होता है पॉसिबिलिटी में। अंतर क्या है? अब इसको यहाँ पे पास्ट मत समझना है, पास्ट के डिफरेंस में तो अलग सेंटेंस बनेगा ना, दोनों प्रेजेंट में ही यूज होगा। मे देता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और माइट देता है लेस पॉसिबिलिटी। जहां संभावना बिल्कुल ना हो और जहां संभावना क्या हो? बहुत ज्यादा हो, ऐसी संभावना जिसमें कारण हो। समझ गया? यानी संभावना प्लस कारण। कारण वाला संभावना अगर कोई है तो उसमें हम यूज करेंगे किसका? मे का। अगर कारण नहीं है, सिर्फ संभावना है, तो किसका यूज करेंगे? माइट का। और कैन का पॉसिबिलिटी में कहां होगा? तो कैन का प्रयोग होगा अप्लाई टू ऑल। अगर यह फॉर्मूला सब पे लागू होता हो या वह यूनिवर्सल हो, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करना होगा? पॉसिबिलिटी के अर्थ में कैन का प्रयोग हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। जैसे कहा जाए, इट इज क्लॉडी
इट रेन टुडे। बताओ इसमें किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग करेंगे? मे का कि माइट का? लेस पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है? कह क्या रहा है? क्लॉडी कह रहा है ना जी। तो क्लॉडी का अर्थ क्या हुआ? बादल छाया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि अगर यह कारण बता रहा है तो पॉसिबिलिटी इसका क्या बनेगा? संभावना के में क्या है? कारण भी है। इसीलिए इसके साथ हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में किसका यूज हो जाएगा? मे का। दूसरा एग्जांपल देखो, एनीवन डाई एनी टाइम। इसमें तो समझ में आ गया किसका प्रयोग करेंगे? रीजन इसमें श्योर है, समझ में आया। दूसरा, एनी वन डाई एनी टाइम, कोई भी मर सकता है किसी भी समय। क्या यह फॉर्मूला सब पर अप्लाई हो रहा है? अप्लाई टू ऑल नहीं हो रहा जी। कोई भी मर सकता है किसी भी समय, कोई भी। इसका मतलब यह यूनिवर्सल हो गया ना। तो ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। तो ये बात याद रखना है। अब अंधा देख नहीं सकता है, यह यूनिवर्सल है, उसके लिए कि अलग है? द ब्लाइंड में नॉट सी या द ब्लाइंड कैन नॉट सी, क्या सही होगा? क्या सही में देख सकता है, या उसके साथ क्या है, सत्य हो रही है बात की नहीं? तो यूनिवर्सली अगर वह अप्लाई हो रहा है तो उसके कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? चलो आगे देखें। पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी में, तो कैन और में पॉसिबिलिटी में भी होता है, ठीक है। और इसके अलावे कैन और कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी में। पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी में। कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है, यही पढ़ा है ना। प्रेजेंट पावर को दिखाएगा, और कुड क्या करेगा? कुड पास्ट को दिखाएगा, पास्ट एबिलिटी की बात करेगा, ठीक है। एक यूज इसमें भी देखना है। जैसे कहा जाए कि ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, इसमें कैन का यूज क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है किस चीजों को सोल्व करने का? क्वेश्चन को सोल्व करने का। सेंटेंस किस एबिलिटी की बात कर रहा है? जब टाइम या उसका एक्शन क्लियर ही नहीं है, इसका वह सेंटेंस प्रेजेंट में ही माना जाएगा। लेकिन अगर टाइम और एक्शन क्लियर कर दे उस सेंटेंस के फॉर्मेट को कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, तब हम जाकर के इसका यूज करेंगे। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्ट, क्या यह सेंटेंस सही है? क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस में टाइम क्लियर कर रहा है कि यह बात कब की जा रही है, वाज यंग। अब इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इसके रेफरेंस में यह पास्ट आए, तो पास्ट के रेफरेंस में पास्ट चलेगा, तो कैन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुड का प्रयोग करना होगा। तो यह प्रेजेंट, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी में कैन, और पास्ट में किसका यूज करते हैं? हाँ, कुड का। तो ये बात याद रखना है। हाँ, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी में मे का यूज नहीं होता है ना, माइट का यूज होता है। हालांकि मे और कैन दोनों हमने देखा कि पॉसिबिलिटी में आता है, मे और कैन दोनों को देखा कि परमिशन में आता है, एबिलिटी में सिर्फ नहीं आता है। ये बात याद रखना है। अब आगे अगर देखें तो एक जगह और है जहां पे हम कुड और मे का प्रयोग कर सकते हैं। कुड का प्रयोग कहां पे? एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और मे का प्रयोग कहां पे? ऑप्टेटिव में।
ऑप्टेटिव बोले तो इसके सेंटेंस के अंत में देखोगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, जिसका अर्थ होता है इच्छा या कामना। अगर सेंटेंस में इच्छा कामना की बात हो रही है तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, मे माइट रेफरेंस में जाएगा, पास तो माइट हो जाएगा। और कुड का प्रयोग करते हैं किसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट अगर करना है, नम्र निवेदन करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस में बताना है किसका प्रयोग होगा। सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव में जा रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इस साइन का प्रयोग हम दो सेंटेंस में करते हैं। कौन कौन सा सेंटेंस है ये, एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसको कहते हैं, और एक इच्छा बोधक वाक्य है जहां पे यूज होता है। तो वह खैर अलग सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे बात ऑप्टेटिव की जा रही है, इसलिए इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना है तो उस कंडीशन में कैसे होता है, जैसे अगर कहा जाए यू ओपन द डोर प्लीज, यह सेंटेंस क्या है। और दूसरा सेंटेंस देखो, ओपन द डोर। इस सेंटेंस में दोनों हो सकता है, यहां रिक्वेस्ट की भी बात हो सकती है, क्वेश्चन की बात यानी एबिलिटी जांच करने की भी बात हो सकती है, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में प्लीज क्या दिखा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। और यहाँ पे कैन और कुड दोनों हो सकता है, ये कंफ्यूजन वाला सेंटेंस हो गया। अगर हम कैन लगाएं तो एबिलिटी जांच करना हो गया, अगर हम कुड रखें तो यह रिक्वेस्ट के सेंस में चला जाएगा। तो ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन अधिकांशतः नहीं देता है, उसमें कहीं ना कहीं देखोगे तो इस तरह की बात होती है। क्या हम किसी को प्लीज लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन ही हमको पूछना है तो क्या हम प्लीज वर्ड का यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। क्या किसी को बोलेंगे कि क्या कृपया करके क्या इस दरवाजा को खोल सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े हुआ। क्या आप इस दरवाजा को खोल सकते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। तो वह जवाब देगा हाँ खोल सकते हैं या नहीं, इसका अर्थ नहीं कि खोल ही दे। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में हमने क्या लगाया तो क्या हो जाएगा इसका, नींद खुला है ना, तो ऊपर उठा करके सांस मार रहा है। चलो, तो यहाँ पे प्लीज आकर के दिखा रहा है कि सेंटेंस जो जा रहा है वह सेंटेंस किस में है, पोलाइट रिक्वेस्ट में चला गया। समझ में आ गया। तो ये बेसिक यूजेज है किसका, कैन का, मे का, कुड का और माइट का, ये हम लोगों ने पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट्स और है जिसको हम लोगों में पढ़ने वाले हैं, मिटा दें, वहीं से नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलो अब सबसे लास्ट वाले चीजों को हम लोग देख लें। मे का प्रयोग एक जगह और हम लोग करते हैं। देखो यहां पे अगर सेंटेंस में पर्पस की बात की गई हो, किसका, और उससे पहले कोई कंजंक्शन का यूज कर दिया गया हो, और एक्शन के आधार पर उसमें मे माइट डिसाइड होगा। अगर एक्शन हमारा प्रेजेंट में है तो इसके अकॉर्डिंग उस पर्पस वाले वाक्य में किसका प्रयोग होगा, मे का। अगर एक्शन हमारा पास्ट में है तो इस पर्पस के आधार पर उसमें किसका यूज होगा, माइट का होगा। अब यह कंजंक्शन, इसमें अधिकांशतः जो कंजंक्शन आएगा वह देखोगे लगा रहता है सो दैट, इन ऑर्डर दैट। समझ में आ रहा है, ये कंजंक्शन जब लगा हो तब। लेकिन अगर इसी कंजंक्शन में लेस्ट वर्ड एक आता है, उसको हटाने पर वह फॉर्मेट चेंज हो जाता है। खैर उसको भी देखेंगे हम लोग कुछ देर के बाद, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वी
so that we can live, क्या यह सही है? he worked hard so that he may earn more money, क्या यह सही है? कहां गलती किया हमने? सेंटेंस में पर्पस है क्या? यह एक्शन है, इस एक्शन का पर्पस दिया हुआ है, ये सेंटेंस का क्या हो गया? उद्देश्य यही है। खाते क्यों हो भाई? जीवित रहने के लिए तो खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो पर्पस हमारा तो जीवित रहना हुआ। अगर यह पर्पस को फुलफिल कर रहा है और कंजंक्शन हमारा क्या है? सो दैट क्या है? सेंटेंस का कंजंक्शन है। तो यहाँ पे जो हमने मे का यूज, कैन का यूज किया वो तो गलत हो गया। सेंटेंस है किस में? प्रेजेंट में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मे का यूज करना होगा। दूसरा सेंटेंस को देखो, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया ताकि, सो दैट का अर्थ होता है क्या? ताकि। कठिन परिश्रम क्या करता था? ताकि क्या कर सके हुआ। अब जो एक्शन है हमारा, यह एक्शन प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? एक्शन पास्ट में है, तो इसके अकॉर्डिंग पर्पस जो होगा यह भी किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। और पर्पस वाले वाक्य में या तो मे का यूज होगा या माइट का। तो यहां पे किसका प्रयोग करना होगा? माइट। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पास्ट एक्शन के लिए पास्ट का यूज होगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम लिस्ट शब्द का प्रयोग कर दें तो वहां पे शुड का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाएगा? वो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, उसमें शुड का प्रयोग हो जाएगा। इसको नोट कर लेना है कहीं पर। लिस्ट वाले में बस याद रखना है, जैसे दिया रहेगा वर्क हार्ड, अब यहां पे मे का यूज नहीं होगा या माइट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा शुड का। ये शुड के यूज में हम लोग इसको अधिक से जानेंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये जब शुड पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बता देंगे। कुछ क्वेश्चन हम लिखाने वाले हैं जिसको नोट करना है और सोल्व करके लेते आना है। चलो कुछ क्वेश्चन अब हम लिखने वाले हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को, चलिए ये क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या होगा? मे आई, यह जो परमिशन है, परमिशन वाला सेंटेंस है ना, हाई क्या इसमें परमिशन है, लेकिन यह परमिशन कैसा है? फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? क्योंकि सर का प्रयोग किया गया ना, रिस्पेक्ट की बात हो गई। अगर रिस्पेक्ट की बात है तो इसमें हम फॉर्मल मानेंगे और इसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे? कैन का यूज नहीं होगा। तो रिप्लाई भी उसका क्या होगा? मे में होगा। चलो दूसरा देखो, आई नो योर नेम प्लीज, क्या होगा इसमें? कुछ देर पहले यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं सर, कुछ देर पहले कहा प्लीज रहेगा तो कुड लगाते चलना, यहाँ तो अजीब कर दिए। प्लीज प्लीज दोनों में दिया हुआ, यहाँ मे कैन कर दिए, यहाँ माइट कुड कर दिए। अरे सेंटेंस को पहले पढ़ो। देखो प्लीज प्लीज मत देखो। एगो टीचर वाल को हम देखे पढ़ाते हुए, वो पढ़ा रहा था कि ऑफ से पहले जो भी हो उसको सब्जेक्ट समझो। समझ गया कि नहीं? हालांकि कहना उसका ठीक ही था, लेकिन ऐसा ही होगा ताल ठोक रहा था कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई काट ही नहीं सकता है। अब लो, अब अ पार्ट ऑफ मैंगो, अ पार्ट ऑफ मैंगो, अ पार्ट ऑफ मैंगोज,
अ पार्ट ऑफ मैंगोज। क्या करोगे भाई, ये ऑफ से पहले का क्या है, पार्ट है, तो क्या पार्ट पे जाओगे? समझ में आ रहा है कि ना? ये मैंगो है और यह मैंगोज है, हम ऑफ से आगे वाले को वर्ड को देखेंगे ना यहाँ पे। हाँ चलो, अधिकांशतः सेंटेंस में ऑफ प्रेपोजिशन है तो वहां कर देंगे, तो हर जगह ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं जब कभी भी पढ़ाता हूं तो मैं पहले कहता हूं कि सामान्यतः इसका मतलब याद रखना है क्या होता है, 99% होता है, उतना हमको जानकारी ही नहीं है और हम झूठ वैसे ही ताल ठोकने लगे कि नहीं ऐसा ही होगा, तब तो गलत है भाई। क्यों? क्योंकि अरे इतने यूनिवर्स के अंदर है, कैसे जान लोगे? लैंग्वेज है ना। उतना आदमी जीता कितना है, 60 से 70 साल। अध्ययन कितना साल करता है, कितना साल पढ़ता है? बहुत पढ़ेगा तो कितना पढ़ेगा, 70 साल पढ़ लेगा। जानने के लिए दुनिया में कितना है, 5000 साल से चल रहा है। मान लो हर चीज को जानना है तो उस भाषा को जानने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा ना। तो 100% कुछ भी फिक्स नहीं है, बस हमें दिमाग लगाना है कि क्या हो रहा है, फंक्शन जैसा होगा वैसे। देखो, नो योर नेम प्लीज, यह जानना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करना चाहता है यह? इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट एज परमिशन क्वेश्चन है। इस सेंटेंस के अंदर वह पूछ रहा है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? क्वेश्चन प्लस क्या है, रिक्वेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन दूसरा सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है। यहां पे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ है तो क्या है, रिक्वेस्ट है। तो ये भी तो जानना पड़ेगा हमें। तो यह प्लीज वर्ड जो है यह रिक्वेस्ट है, लेकिन ये जो है यह क्या कर रहा है, क्वेश्चन है। और ये पूरा का पूरा वाक्य जो है प्लीज के साथ आकर के यह क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बल्कि वह कह रहा है कि आप खोल सकते हैं, खोल दीजिए, खोलना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों में अंतर है। तो क्या होगा इस सेंटेंस में, इसमें एबिलिटी होगा कि परमिशन, रिक्वेस्ट हो गया। तो रिक्वेस्ट के अर्थ में हम फॉर्मल समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो फॉर्मल समझेंगे तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, मे का। समझ में आ रहा है? माइट कुड, अब इसमें अंतर बताओ क्या होगा। ये तो बता चुके हैं ना कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुड का, या कुड या उड, दोनों होता है ना। तो ये तो हम बाद में जानेंगे, जब उड का यूज जानेंगे तब। अगला सेंटेंस में बताओ क्या होगा, सी डिड ऑल दिस सो दैट। देखो, सी डिड ऑल दिस सो दैट क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। यह एक्शन किस कंडीशन में है, पास्ट में है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों पास्ट है, क्या चुनोगे, कुड क्यों नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि इस सो दैट कंजंक्शन यह दिखा रहा है कि सेंटेंस का पर्पस। समझ में आ रहा है? अब पर्पस वाले में हम किसका यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है? हालांकि दोनों पास था। अब अगले देखो, नवेंदु कैन बी एबल टू डू दिस वर्क प्रॉपरली। इसमें कहां गलती किया है, कैन भी यूज कर दिया, बी एबल टू भी लगा दिया, यह अननेसेसरी है। सी सेड दैट सी कैन नॉट फाइंड की, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। अगर पास्ट के रेफरेंस में हम ले रहे हैं, पास्ट के रेफरेंस, सेड है किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो इसके रेफरेंस में पास्ट का कैन किस में चेंज होता है, कुड में। तो यहाँ पे क्या होगा, कुड हो जाएगा। द ब्लाइंड कैन नॉट सी एंड द डम में नॉट स्पीक। अब बताओ इसमें कहाँ गलती है, ब्लाइंड कैन नॉट, ये तो ठीक है, देख नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सली है ना। डम में नॉट, यहाँ पे मे का प्रयोग करना सही होगा क्या, क्या होगा, माइट होगा जी। क्या बोलते हो तुम लोग, क्या पढ़ाए थे कि अप्लाई टू ऑल जिसमें होता है, या यूनिवर्सल फॉर्म जो होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का ना। अगला सेंटेंस देखो, द स्काई इज ब्राइट एंड क्लियर, इट मे नॉट रेन टुडे, नो एरर, क्या होगा इसमें। आसमान साफ है, चमकता है, तो होने की संभावना है। आसमान साफ है और बादल की संभावना ही नहीं बन रही है, तो पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पढ़ा है ना।
लेस पॉसिबिलिटी में किसका यूज करते हैं? माइट का। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में किसका यूज करते हैं? मे का। समझ में आया? क्या सही था सबका? कितना? इसका मतलब क्या कि हमने जो पढ़ा वो तो चलो 4 क्वेश्चन और लिखोगे, 2-3 क्वेश्चन और लिखोगे, उसके बाद छोड़ेंगे आज के क्लास को। दो तीन दिन से छुट्टी था ना जी, बहुत मजा लिया है तुम लोग। छुट्टी का ये इसी का है, इससे आगे जो है ना ये इसी का है, ऐसे करके समझ लेना। चलो देखो इस क्वेश्चन को और देखो कहाँ पे एरर है। लगे रहो, कोनो बात नहीं है। और काम है क्या है? और कुछ काम है? बताओ। हाँ, कहीं भी शुरू रहती है, और खास करके इन दोनों इन दोनों का। एक है आ, हम तो कहते हैं कि दुनिया में ये जो मोबाइल वोबाइल सब बना, उसमें योगदान इन्हीं लोगों का था। नहीं जी? क्या दिक्कत हुआ? चलो देखो, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन अर्न मोर मनी। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कंजंक्शन क्या आता है, सो दैट, तो एक्शन अगर प्रेजेंट में है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? या ए पार्ट, बी, सी और या डी? इसमें कौन सा पार्ट गलत है? कैन के जगह क्या करना होगा? में करना होगा। क्यों ऐसा करना होगा? कि पीछे हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि सो दैट क्या दिखाता है? पर्पस, कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि अधिक रुपया कमा सके। तो ये पर्पस उसका हो गया, तो पर्पस में मे माइट आ जाता है। 10वां में बताओ क्या गलत है? 10th क्वेश्चन, द पियोन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही, गलत नहीं, इसमें फिल करना है, ही गो देयर, क्या होगा इसमें? रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, परमिशन जो है यहाँ पे वह दे रहा है कि मांग रहा है? रिस्पेक्टफुली आस्क्ड पूछ रहा है ना, कैसा पूछ रहा है? रिस्पेक्टफुली, यानी फॉर्मल चलेगा कि इनफॉर्मल? फॉर्मल, तो फॉर्मल में मे या माइट आता है। और यहां अगर मे रखते हैं तो हमें यह भी तो देखना होगा कि यह जो सेंटेंस है वह किस फॉर्म में है? आस्क्ड लिखा हुआ, यानी किस कैटेगरी का है? पास्ट का है। तो यहां पे मे ना होकर के क्या करना होगा? माइट रखना होगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? मिस्टर शर्मा सेड दैट इट वाज मनी दैट ही, शैल होगा, विल होगा, कैन होगा, कुड होगा, क्या होगा? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पास्ट फॉर्म रखना होगा ना इसका, क्योंकि पास्ट के रेफरेंस में पास्ट जाएगा। और सेंटेंस में देख रहे हो पास्ट लिखा गया है, इसके रेफरेंस में आने वाला कौन कौन सा वर्ड है? शैल तो होगा नहीं, विल होगा नहीं, कैन होगा नहीं, तो बचा क्या? कुड हो जाएगा। ही वॉज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, क्या सही होगा इसमें? यह ए पार्ट है, बी, सी और डी, ई बताना है।
ए बी सी और डी। हाँ, देख रहे हो, वाज बात किसकी हो रही है, पास्ट के डिफरेंस में पास्ट, तो क्या कैन नॉट का यूज होगा, किसका प्रयोग करना होगा, कुड नॉट का यूज करना होगा। आगे देखो, ग्राफ्स कैन नॉट गेदर्ड, हमने पढ़ा था कि मॉडल के साथ V1 का प्रयोग होता है, मॉडल के साथ किसका प्रयोग होता है, V1 का। लेकिन अगर सेंटेंस पेशी में जाता हो तो मॉडल के साथ क्या हो जाता है, मॉडल प्लस बी प्लस क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। सेंटेंस क्या है, पेशी में है ना, ग्रेप्स तो क्या हो गया, अंगूर, या डूअर का काम करेगा नहीं। तो इस सेंटेंस में कैन प्लस थर्ड फॉर्म देख रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इसके पहले हमें किसका यूज करना होगा, पेशी में ले जाने के लिए यूज करना होगा बी का, तो कैन नॉट बी लिखना होगा ना, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। तो ये जो बी पार्ट है वह गलत हो गया। अगला देखो, हाउ एवर इंटेलिजेंट यू मे बी, अब कह रहा है क्या कि इंटेलिजेंट कौन है, यू है, तो यू है तो मे बी यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी है, मे बी के जगह पे क्या होना चाहिए था, यू आर होना चाहिए, यू आर इंटेलिजेंट होगा कि यू मे बी इंटेलिजेंट लिखोगे, तो ये गलत हो गया। द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज 3 सन्स, उसने अपने प्रॉपर्टी को क्या किया, 3 बच्चों के बीच में बांटा। अब बांट दिया, दे माइट क्वेरल आफ्टर वर्ड्स, अब यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं कि इसमें किसका प्रयोग किया गया, और डिवाइडेड यहाँ पे किया गया, पास्ट के अकॉर्डिंग पास्ट तो सेंटेंस ठीक होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तब क्या हो जाता है, पढ़े थे हम लोग कुछ देर पहले कि पर्पस बताने में मे और माइट का यूज होता है, लेकिन जैसे ही एक वर्ड चेंज होता है सो दैट कंजंक्शन हटता है और वर्ड क्या आता है, लेस, तो वहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, शुड का प्रयोग हो जाएगा, यही ना पढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग हो जाएगा। तो ये पार्ट इसका क्या था, गलत है, यानी यह कौन सा पार्ट था, ए बी सी और यह क्या है, डी, और ये तो डी पार्ट में रॉन्ग है, माइट के जगह शुड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो कैन कुड मे माइट में आज हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शुड, मस्ट, ऑट टू और अदर मॉडल्स का, तब तक इसे देखते रहें, ठीक ना, चलो।